उत्तर में बद्रीनाथ जी, दक्षिण में रामेश्वरम, पूरब में जगन्नाथपुरी जगन्नाथ भगवान और पश्चिम में द्वारिकाधीश जी, द्वारिका धाम। बद्रीनाथ जी, जगन्नाथ जी, रामेश्वरम भगवान और द्वारिकाधीश, ये हमारे सनातन धर्म के 4 धाम हैं। चारों धाम कोई कर ले, भगवत कृपा को प्राप्त कर लेता है, तो चारों धाम हमें जीवन में जरूर कर लेना चाहिए, दर्शन कर लेना चाहिए। ये जो 4 धाम है ना, बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है, आपको पता है। उस जमाने में तो कोई मैप नहीं होते थे, पर आज भी आप देखेंगे तो बद्रीनाथ जी से रामेश्वरम बिल्कुल सीध में है, सीधा, और जगन्नाथ भगवान से द्वारिका जी बिल्कुल एक सीध में, बिल्कुल सेंटर सीधा। एक्चुअली हमारे घर में 4 कमरे होते हैं ना, रसोई है, हमारे सोने का है, हमारे नहाने का अलग स्थान है, बाथरूम इत्यादि, चेंजिंग का कपड़ों का अलग है। उसी प्रकार संपूर्ण भारत भगवान का घर है। भगवान को जब नाश्ता करना होता है सवेरे का, तो नाश्ता करने भगवान जाते हैं उत्तर दिशा में बद्रीनाथ जी। अच्छा, मैं पहले नहाने से शुरू करूं। पहले तो हम उठते हैं तो नहाते हैं, भगवान स्नान करने जाते हैं रामेश्वरम। इसीलिए कोई रामेश्वरम जाए तो वहाँ नहाने की बड़ी महिमा है, वहाँ कुंड है। आप भी रामेश्वरम जाएंगे तो वहाँ स्नान ही कराया जाता है। तो स्नान करने भगवान जी रामेश्वरम जाते हैं, उनका स्नान घर रामेश्वरम है। अच्छा, स्नान करने के बाद भगवान जी कपड़ा पहनते हैं। स्नान जब रामेश्वरम जाइए तो वहाँ कुंडों में स्नान कीजिए। फिर द्वारिकाधीश जी कपड़े पहनते हैं, द्वारिका जाइए तो वहाँ वस्त्र दान की महिमा, वस्त्र दान कीजिए। भगवान नहा के कपड़े पहनने द्वारिका, वो कपड़े पहनने के लिए वहाँ एक रूम वो एक रूम ये है ना, नहाने के बाद चेंजिंग, कपड़े चेंज करते हैं। फिर कपड़े पहन लिए ना, अब नाश्ता, नाश्ता के लिए उत्तर बद्रीनाथ जी, वहाँ ठाकुर जी को नाश्ता मिलता है, वहाँ चना दाल इत्यादि का प्रसाद आज भी लगता है ठाकुर जी को भोग। वहाँ जाएं तो ये सब चीज़ दान पुण्य करना चाहिए, तो नाश्ता वहाँ। अच्छा, भगवान की रसोई खाने भगवान कहाँ जाते हैं? खूब प्रेम से बोले, उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी। तो भगवान का डाइनिंग रूम भगवान का जगन्नाथपुरी है। अच्छा, वास्तु के हिसाब से भी ये चीजें ऐसी होनी चाहिए। रसोई कहाँ होनी चाहिए? जहाँ होनी चाहिए वहाँ रसोई है। स्नान कहाँ होना चाहिए? जहाँ होना। देखिए, पूरा भगवान ने ये पूरा वास्तु के हिसाब से कर रखा है, कहाँ नहाना, कहाँ पहनना, कहाँ। अच्छा, सोने के लिए ठाकुर जी द्वारिका जाते हैं, सोते भी द्वारिका में, कपड़ा भी पहनते हैं और द्वारिका में सोते भी हैं। वहाँ लेट ठाकुर जी उठते हैं क्योंकि लेट सोते हैं। तो ये 4 धाम की बड़ी दिव्य महिमा है। दीप ज्योतिशील जी भगवान कब फिर से धरती पर आएंगे? कलयुग के अंत में संबल ग्राम विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर कल की अवतार लेकर, जब कलयुग के केवल 100 वर्ष रह जाएंगे तब भगवान आएंगे। कल की भगवान आकर पापियों का नाश करेंगे और पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे, और वहीं से सतयुग स्टार्ट हो जाएगा। आशीष रघुवंशी जी, नंद बाबा ने कौन सा पुण्य किया या जिससे श्री कृष्ण ने उनके घर पर जन्म लिया? नंद बाबा और माता यशोदा ये दोनों पिछले जन्म में द्रोण और धरा नाम के व्यक्ति थे। नंद बाबा का नाम था द्रोण और यशोदा मैया का नाम था धरा। ये दोनों पिछले जन्म में भी पति पत्नी थे, यशोदा और नंद बाबा। यशोदा और नंद बाबा नित्य भगवान का चिंतन करते थे, भगवान का नाम जपते थे, भगवान की कथा सुनते थे, और इनके घर में कोई आ जाए तो कभी भूखा नहीं जाने देते थे। एक बार तो ये स्थिति आई कि माँ यशोदा के घर में कुछ संत आए, घर में कोई सामान नहीं था, सेठ के यहाँ गए कि भैया कुछ पैसे उधार दे दो। उन्होंने सुंदरता यशोदा की देखी और लट्टू हो गए, कहा तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम पैसे दे देंगे। तब धरा माँ ने अपने दोनों स्तन काट कर दे दिए और बदले में पैसे लाकर संतों की सामग्री लाई और भोजन कराया। उस दिन नंद बाबा घर पर नहीं थी। ये संतों ने भोजन किया और संत ने देखा कि धरा माँ के, यशोदा माँ के, धरा के स्तनों से खून रक्त गिर रहा है। पूछा माँ क्या हुआ? उन्होंने कहा अपने स्तनों का दान किया है आपके भोजन के लिए।
तो उन संतों से भगवान प्रकट हो गए और बोले, माँ आप जैसी अतिथि सेवा हमने नहीं देखी, अगले जन्म में हम आपका दूध पीने जरूर आएंगे। वही नंद श्याम सुंदर माँ यशोदा के माँ यशोदा के यहाँ प्रकट भय और उन्होंने माँ यशोदा का दूध पिया, नंद बाबा को पिता कहकर उन्होंने आनंदित किया। तो ये पुण्य था, उसके कारण कृष्ण प्राप्त हुए। महेश बनिया जी, मेरा सवाल यह है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश का क्या काम है? ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि उत्पन्न करना, विष्णु भगवान का काम है सृष्टि उत्पन्न हो गई, अब उसका पालन करना। शंकर जी का काम है पालन हो गया ना, अब उसका संहार करना। जैसे किसान खेत में गेहूं बोता है, बोने के बाद फसल का पानी खाद देकर पालन करता है, और जब समय हो जाता है फसल पक जाती है सो काट लेता है फसल। उसी तरह हम सभी का जन्म, पालन और संहार वह नारायण ही ब्रह्मा बन के सृष्टि करते हैं, विष्णु बनकर पालन करते हैं, शिव बनकर संहार करते हैं। बिजली में भी आपने 3 ही तार देखे होंगे, है ना? हम प्लग लगाते हैं तो प्लग में भी 3 ही पॉइंट होते हैं। आपके घर में बोर्ड है, आप कूलर का प्लग देखिए, उसमें भी एक बड़ा और 2-3 होते हैं उसमें भी। तो ये 3 मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, एक पालन, एक उत्पत्ति और एक संहार। तो ये तीनों आवश्यक है ना? तो इनका ये काम है। आप लोग प्रश्नोत्तरी को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करते जाएं फेसबुक व्हाट्सएप में, तो और लोग भी जुड़ेंगे और लोगों को भी उनके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तो आप और लोगों को भी जोड़ें, फेसबुक व्हाट्सएप में शेयर करें और लाल बटन होगी उसे क्लिक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से अगली प्रश्नोत्तरी, अगली कथा का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगा। इसी बहाने आप जुड़ी रहेंगे इस चैनल से और आप हमारे मेंबर हो